नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र लॉ पॉइंट इंदौर से हम उपस्थित हैं आपके सामने एमपी एडीपीओ टेस्ट सीरीज लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा एडीपीओ की वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। 92 पद की वैकेंसी आपके सामने है। एमपी एडीपीओ के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में लॉ से रिलेटेड 28 सब्जेक्ट को जोड़ा गया है और दूसरे पार्ट में जीके जीएस खासकर एमपी को लेकर के ज़्यादा जीके जीएस वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो किस प्रकार से एमपी एडीपीओ की तैयारी करना है और हमारी टेस्ट सीरीज किस प्रकार की है उसके बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। तो हमने एमपी एडीपीओ का जो सिलेबस है लॉ का जो सिलेबस यानी कि 28 जो सब्जेक्ट हैं, 28 जो एक्ट हैं, उन 28 एक्ट को हमने अध्ययन के दृष्टि से इन व्यू ऑफ स्टडी 8 टेस्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने पहला टेस्ट आईपीसी, चूंकि आईपीसी इंडियन पेनल कोड अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिनियम है, स्वाभाविक बात है कि उसको हम एक टेस्ट के अंदर रखेंगे। देन उसके बाद दूसरे टेस्ट में हमने महिलाओं से संबंधित जो भी अधिनियम है उनको यहाँ पे रखा है। तो आप देखोगे कि महिलाओं के संबंध में 6 अधिनियम को हमने यहाँ पर शामिल किया है। अनैतिक व्यापार 25 धाराएं हैं, महिलाओं का कार्य लैंगिक उत्पीड़न 30 धाराएं हैं, इसके बाद घरेलू हिंसा 37 धाराएं हैं, दहेज प्रतिषेध 10 धाराएं हैं, आपका अवशिष्ट रूपण 7 धाराएं हैं और लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम में 34 धाराएं हैं। यानी कि इन टोटल धाराओं को यदि आप जोड़ते हैं तो 150 के आसपास इन धाराओं का योग बनता है। तो इनको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया है, इनका एक पेपर आपका बनेगा। देन उसके बाद अगली बातचीत यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमने जो टेस्ट 3 है, टेस्ट 3 में हमने बालकों के संबंध में जो एक्ट है उनको शामिल किया गया है। ठीक है ना। एक्ट रिलेटेड चाइल्ड, तो हमने देखिए लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 46 धाराएं हैं, बाल विवाह 21 धाराएं हैं और आपका जुवेनाइल जस्टिस 112 धाराएं हैं। इन तीन एक्ट को हमने एक पार्ट में एक टेस्ट के अंतर्गत रखा है। देन अगला जो टेस्ट है आपका, चूंकि सीआरपीसी स्वाभाविक बात है कि एक बहुत बड़ा एक्ट है, 484 सेक्शंस हैं, तो इनको हमने एक टेस्ट के अंतर्गत ही रखा है। फिर उसके बाद अगला जो टेस्ट है हमने कन्वर्ट किया है, यहाँ पर डिवाइड किया है, आपका कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी अधिनियम को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो कौन कौन से 5 एक्ट देखेंगे आप यहाँ पे। एक्साइज एक्ट 69 सेक्शन है, इसके बाद आपका राज्य सुरक्षा है 35 धाराएं हैं। देन आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 11 धाराएं हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में, लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम में 11 धाराएं हैं। विशेष न्यायालय अधिनियम में 26 धाराएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इन सभी धाराओं को ऐड करेंगे तो आपको 100 के 150 के आसपास की धाराएं बनती हैं। तो इनको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया है। देन उसके बाद और आगे हम बात को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि फिर बाकी एक्ट यानी कि आपका एविडेंस एक्ट। अब चूंकि एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस आपकी यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन चूंकि उसके साथ हमने इसीलिए मोटर व्हीकल को भी रख दिया कि एविडेंस एक्ट, क्योंकि हम लोग सिविल जज एडीपीओ की तैयारी करने के दौरान उसको बार बार पढ़ते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एविडेंस उतना कठिन नहीं होता है, इसलिए हमने उसके साथ हमने आपका मोटर व्हीकल एक्ट को भी इंक्लूड किया है। इन दोनों को मिला करके हम एक पेपर बनाएंगे जिसको हमने टेस्ट नंबर 6 बोला है। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट हैं उनको हमने अगले पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखेंगे आप आर्म्स एक्ट को, आयुध अधिनियम को, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट हो गया आपका, ठीक है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज से बचाने के लिए एक्ट है, 7 धाराएं हैं। फिर एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 26 धाराएं हैं और एनडीपीएस एक्ट आपका 83 सेक्शन है। तो ये पर्टिकुलर जो आप देखेंगे फिर ये सेकंड इसको टेस्ट नंबर 7 को हमने इस 5 एक्ट को शामिल किया है। देन यहाँ पर विशेष विषय संबंधित कुछ अधिनियम को भी शामिल किया गया आपके एडीपीओ के सिलेबस में। तो कौन से, जैसे ह्यूमन राइट हो गया, राइट, ठीक है ना, आरटीआई हो गया तो 43 सेक्शन है, 31 सेक्शन है, 23 एसटीएससी में सेक्शन है। देन उसके बाद आईटी एक्ट में 90 सेक्शन है और लास्ट में देखेंगे तो करप्शन में 31 सेक्शन है। यानी कि आपके इस पर्टिकुलर एडीपीओ के सिलेबस को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अब मजेदार बात समझिएगा कि इस पर्टिकुलर तरीके से आप अपने एडीपीओ की तैयारी भी कर सकते हैं
टेस्ट सीरीज तो दे ही सकते हैं, साथ में यदि आपको एडीपीओ पढ़ना और आसान करना है तो अपने एडीपीओ के सिलेबस को, खासकर जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, लॉ वाला पार्ट है, उसको आप इस प्रकार से 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा तरीका है, यदि आपको भी कोई बेहतर तरीका पता है आपको तो आप बिल्कुल उस तरीकों को अपनाइए, क्योंकि देखिए कंपटीशन भारी है और इस कंपटीशन से हम तभी निकल पाएंगे जब हम एक बेहतर प्लान के साथ, बेहतर टेक्निक के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देन अगली बातचीत आपका ये इस प्रकार से हम आपके इस एक्ट को डिवाइड किया। अब टेस्ट प्लान हमारा किस प्रकार से है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईपीसी को लेकर के हम यहाँ पर एक टेस्ट बनाएंगे। तो देखिए आईपीसी को लेकर के हमारा एक पेपर बनेगा 100 नंबर का और 300, चूंकि आपको पता है कि एक नंबर आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो 3 नंबर उसके मिलेंगे, ठीक है ना। फिर इसके साथ हम आईपीसी के पेपर के साथ जीके जीएस, चूंकि आपको पता है जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ध्यान रखिएगा कि एडीपीओ के बच्चों के लिए पुराने सिलेबस में जीके जीएस नहीं था, अभी जीके जीएस को शामिल किया गया है। तो हमारा प्लान है कि हम हर टेस्ट पेपर के साथ जीके जीएस पूछें। इसको भी हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो जैसे कि आईपीसी के साथ आप 100 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपका यूनिट 1 आपको मिलेगा। फिर आपका महिलाओं के संबंधित जो 6 एक्ट देखा था उसके साथ आपका 20 क्वेश्चन यूनिट 2 से मिलेगा। फिर बालकों संबंधित जो 3 एक्ट देखा था उसके साथ हमको यूनिट 3 का 20 क्वेश्चन मिलेगा। फिर सीआरपीसी के साथ, चूंकि अब देखिए 4 और 5 यूनिट बहुत बड़ी ज़्यादा उसके अंदर सिलेबस नहीं बताया गया है, तो उसको हमने एक साथ शामिल कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग के सभी पेपर, ध्यान रखिएगा ये पेपर 120 मार्क के रहेंगे और इनका जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा, 2 घंटे 20 मिनट का आपको एक पेपर यहाँ पर देने को मिलेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद वापस देखिए जीके जीएस की प्रैक्टिस आपकी बार बार होती रहे। तो देखिए शुरुआती यानी कि 1 2 3 4 पेपर के साथ आपका जीके जीएस की 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपकी जीके जीएस की प्रैक्टिस बराबर चलती रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 5वां हमने यानी कि जो 5वां पेपर बनाया है मध्य प्रदेश संबंधित, उसके साथ आपका फिर से यूनिट 1 रिपीट हो जाएगी, फिर से यूनिट 2। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यूनिट रिपीट हो रही, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन आपको लगातार नए क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 8 टेस्ट की यहाँ पर ये सीरीज इस प्रकार से, तो 8 टेस्ट की जब सीरीज दोगे तो जीके जीएस की जो आपका पोर्शन है उस पोर्शन में आपको 40 क्वेश्चन यानी कि हर बार 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 20 20 20 दूनी 40, तो इस प्रकार से आपका यूनिट 1, हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे आपका यूनिट 4 5 से दोनों को मिला के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रश्न आप नहीं बनते हैं। वैसे आप बना सकते हैं, आप प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन बढ़ाने का, पर यहाँ पे आपको इस प्रकार से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन बाद में फिर आपका जो 9th जो आपका टेस्ट है वो फुल टेस्ट हमारा लॉ का रहेगा, वो 100 नंबर का, और सेम यानी कि आपका जो 150 नंबर का जिस प्रकार से आपका पीएससी ने प्लान किया है, फुल टेस्ट हम यहाँ पर 9वां टेस्ट है और 10वां फुल टेस्ट है, 2 फुल टेस्ट आपको यहाँ पर इस प्लान में हमने बता रखा। अब ये प्लान किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा इसको हमने आगे आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर टेस्ट शेड्यूल किस प्रकार से चालू होगा। तो हमने आपका जो टेस्ट है ये हमने कह सकते हैं कि 8 वीक का ये टेस्ट प्लान है हमारा। 11/10/2021 से हमारा जो टेस्ट है यानी कि 11 अक्टूबर 2021 से हमारा टेस्ट जो है स्टार्ट हो चुका है और 3/12/2021 को हमारा टेस्ट कंप्लीट होगा। 11/10/2021 को आप देखेंगे मंडे है, सोमवार है, सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर गुरुवार को छुट्टी है, फिर शुक्रवार और शनिवार, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे, इस प्रकार से आपका टेस्ट पेपर रहेगा। सोमवार फिर इसके बाद देखिए ये आपका एक वीक का प्लान हो गया और देन उसके बाद फिर सेम कहानी सोमवार मंगलवार बुधवार। तो जब यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार और शुक्रवार शनिवार, इसके बाद सोमवार मंगलवार, तो 8 टेस्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चूंकि जब 8 टेस्ट यानी कि आप एक बार एडीपीओ को अच्छे से 8 टेस्ट के माध्यम से उस सिलेबस को पढ़ लेंगे तो एक बार फुल टेस्ट हमको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो चूंकि एक बार फुल टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमने जो सैटरडे और कह सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे है तो यहाँ पर हमने 2 फुल टेस्ट रखे हैं। सेम पैटर्न, ये आपका 2 वीक का प्लान है, सेम इसी पैटर्न में हमने अगले 2 वीक, अगले 2 वीक, अगले 2 वीक, 8 वीक का प्लान रखा है।
जहां पर आपको 40 स्पेशल और यूनिक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। हर टेस्ट पेपर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पेपर की डिफिकल्टीज जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट 2 आपको याद होगा महिलाओं के संबंध में है, 6 एक्ट वहां पे शामिल किए गए। शुरुआती दो पैटर्न में हो सकता है आपको ऐसा मिले कि अलग अलग एक्ट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिले, लेकिन आगे हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दहेज का आ रहा है तो अगला क्वेश्चन महिला अवशिष्ट रूपण का आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन लिंग चयन का आ रहा है। तो इस प्रकार से हम मर्ज करके आपके टेस्ट के लेवल को डिफिकल्ट बनाते जाएंगे ताकि आपकी एडीपीओ एग्जाम देने के पहले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है ना। देन अगली बातचीत यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट मोड क्या होगा। टेस्ट मोड तो ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये दोनों मोड में आपको मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड मिलेगी। पहले ऑफलाइन की बातचीत करते हैं। ऑफलाइन मोड की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर टाइम फिक्स है, टाइम 3 PM पर डेली, यानी वही पर्टिकुलर डेट में जहाँ पे आपको बताएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, शनिवार को आपको यहाँ पर 3 PM पे टेस्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हमारा जो सेंटर है लॉ पॉइंट भोरकुआ इंदौर में जो हमारा सेंटर है यहाँ पे आपको ऑफलाइन मिलेगा। ऑफलाइन की फीस कितनी है, 3500 रुपए में हम आपको कितने टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, 40 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी प्रकार ऑनलाइन टेस्ट की हम बातचीत करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट का जो मोड है ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि 3 PM पर डेली ये टेस्ट आपके टीचमेंट ऐप में, ध्यान रखिएगा इसको हम टीचमेंट ऐप पर इस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पर अपलोड हो जाया करेगा। और वो टेस्ट आप विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद वो टेस्ट पेपर आपको आंसर की के साथ दिखने लगेगा। उस ऐप में जब तक आप इनरोल हैं उतनी बार आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस टेस्ट को आप देख सकते हैं। ऑनलाइन हमारे टेस्ट की जो फीस है वो 3000 रुपए है। किसी को भी किसी भी टेस्ट के संबंध में मुझे लगता है मैंने सभी आवश्यक जानकारी दे दी। फिर भी यदि किसी को लगता है कोई जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को हमारे इन नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करके और कोई जानकारी उनको चाहिए वो जानकारी हमसे वो मांग सकते हैं। ठीक है ना। देन अगली बातचीत हम बहुत जल्दी ही एडीपीओ के संबंध में क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। विद इन वीक, हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर एडीपीओ का क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर दे। तो कोई भी स्टूडेंट यदि एमपी एडीपीओ के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, ध्यान रखिएगा हम बहुत ही रीजनेबल फीस में उसको प्रोवाइड करेंगे। वहां पर आपको रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन ऑनलाइन यदि आप अटेंड करते हैं तो दोनों आपको फैसिलिटी रहेगी। ऑफलाइन वाले बच्चे को भी यहाँ पर कह सकते हो कि जो ऑफलाइन क्लास में बच्चा बैठता है उसको भी रिकॉर्डेड सेशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, यानी कि वो यहाँ पर जो भी लेक्चर है जितनी बार चाहे घर जा करके देख सकता है। ध्यान रखिएगा एडीपीओ में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो इसी प्रकार की है कि आपकी प्रैक्टिस जो है बार बार लगातार हो सकेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।